तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है समीर और मेरा नाम है अली। और आज की जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे, यूएसए मीडिया शॉक्ड आफ्टर सी इसरो चंद्रयान 3 लैंड ऑन मून। ओहो, इंडिया बिकेम स्पेस सुपर पावर। एक तरह से यूएसए मीडिया शॉक हो गया कि हमसे भी आगे कोई आगे निकल गया। आज अगर हम कहीं किसी होटल पे कहीं बैठते हैं ना, हम बोलते हैं वो चंद्रयान चांद पे बैठा होगा, अपना रोवर चला रहा होगा। तो भाई देखते हैं, क्योंकि दुनिया वाकई पहले ना, क्योंकि उस जगह पे जाना बड़ा इम्पॉसिबल था। पहला इंडिया बना जो जा पाया। ये भी बड़े गर्व की बात है एक तरह से। और दूसरा L1 प्रोजेक्ट बना हुआ भाई। वो तो किसी भाई ने कमेंट करके पूरा डिटेल में बताया कि क्यों जा रहा है, कैसे जाएगा। वो चांद को असल में पढ़ना चाहता है भाई। चांद को नहीं, सूरज को पढ़ना चाहिए। हाँ, सूरज को। कुछ नहीं, चंद्रयान 3 बहुत खबरों में आ रहा था, जुबान पे आ गया। तो भाई 3, 2 एंड स्टार्ट। यही अमेरिकन मीडिया कुछ सालों पहले तक इंडिया का मजाक बना रही थी और अमेरिका इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को अपनी सैटेलाइट देने से मना कर दिया था। लेकिन आज के समय भारत सैटेलाइट क्या, भारत की इसरो ने ऐसा ऐतिहासिक काम कर दिया ना, जिसे देखकर इन सब की बोलती बंद हो गई। आज भारत वो पहला देश बन गया जो चांद के साउथ पोल पर अपना लैंडर उतार दिया। इसको अभी तक तो चाइना, रसिया, यहाँ तक कि अमेरिका भी नहीं कर पाया था। इसीलिए तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर ये अमेरिकन लोग और वहाँ की मीडिया के होश उड़े हुए हैं। ये जो कुछ सालों तक इंडिया का मजाक बना रहे थे, आज यही अमेरिकन मीडिया सो करके इंडिया और इसरो के बारे में ऐसी सी बात कह रही है ना कि अब तो इंडिया एक स्पेस पावर बन गया और इसरो कैसे अब नासा को पीछे कर रहा है, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। बस आप लोग वीडियो में बने रहे, हम आपको अमेरिकन मीडिया का ये मजेदार वीडियो भी दिखाएंगे और साथ में ये भी दिखाएंगे कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर सिंगापुर की मीडिया इंडिया और इसरो के बारे में क्या कह रही है। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो, भारत की तरक्की से हमेशा अमेरिका चिढ़ता आ रहा है। यहाँ की मीडिया हमेशा से इंडिया कुछ भी करता है तो उसका मजाक बनाती थी। आज से लगभग 10 साल पहले जब भारत मार्स मिशन करने वाला था, तो यही अमेरिका की मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2014 में इंडिया का मजाक बनाते हुए ऐसा किया था, जिसमें ये इंडिया को एक गरीब भिखारी दिखाते हुए स्पेस पावर के क्लब में शामिल होने का मजाक बना रहे थे। इससे ये तो पता चल गया कि अमेरिकन मीडिया इंडिया की तरक्की देख कितनी चिढ़ती है। और यहाँ के गवर्नमेंट ने भी भारत पाकिस्तान युद्ध में जब भारत के पास कोई सैटेलाइट नहीं थी, तो ये अपनी सैटेलाइट का एक्सेस देने से मना कर दिया था। लेकिन वहीं आज देखो, भारत स्पेस में सैटेलाइट खुद से अपनी और दूसरों की भी लॉन्च करता है। और अब तो पहली बार भारत ने चांद के साउथ पोल पर अपना रोवर उतार दिया, जिसे देखकर ये अमेरिकन मीडिया के होश उड़ गए और अब ये सो करके मून मिशन का खतरा ही बताने लगे। लेकिन वहीं सिंगापुर, जो भारत की यूपीआई को एक्सेप्ट करने वाला पहले देशों में से एक था, यहाँ के लोग और सिंगापुर की मीडिया चंद्रयान 3 को लैंड करता देख काफी खुश हैं और इंडिया को ये स्पेस सुपर पावर भी कहने लगी। ये लोग सो करके इसरो के बारे में ऐसी सी बातें कर रही है ना, जिसे देखकर तो मजा ही आ गया। पहले जरा आप इनका ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग को देखकर अमेरिकन मीडिया क्या क्या कह रही है। India has made space history, becoming the first nation to soft land a spacecraft on the moon's south pole. The lunar probe Chandrayaan-3 touched down just a short while ago, following weeks of nail-biting anticipation across the nation. Hi, Rebecca, this is a moment of national pride for India. Walk us through what the reaction has been like on the ground. It's a huge moment of national pride. People ahead of this were literally praying for the mission to be successful, gathering at temples, at churches, mosques, performing rituals to pray for the spacecraft to successfully land. And this does see India becoming only the 4th country in the world to achieve that successful landing on the lunar surface, and the first country to actually land in the moon's southern polar region. So that's seen as a massive achievement. It's only made more significant, of course, by the fact that we saw Russia's moon mission just a few days ago actually failing, crash landing. The world changing its view perhaps of India now with this success. It clearly becomes a major space power. Explain to us the significance of this achievement. Yes, absolutely. With this achievement, the fact that India is now in the 4th country in the world to achieve that, and the fact that it's now landed near the South Pole region, which is a first for anyone, that really does see India emerging as a global space power. And India has been really focusing on trying to boost its space economy, to boost its
space power, and this has really now cemented that process. India's also, in more recent years, become known for launching smaller satellites. Prime Minister Narendra Modi's government has also been opening up to investment into private space launches. देखो कैसे सिंगापुर की मीडिया इंडिया को एक मेजर स्पेस पावर कह रही है, पर इंडिया से जो जलने वाले देश है ना, वो इंडिया की ऐसी अचीवमेंट को देखकर खुश नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर अमेरिका। भले ये अभी भारत को और इसरो को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन ये लोग हमेशा से इंडिया की तरक्की देख चिढ़ते आ रहे हैं और वो इंडिया के जरिए भी दिख जाता है। जैसे अभी भारत ने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर लैंड कराया, तो इसे देख दुनिया भर की मीडिया तो खुश हो रही है, लेकिन अमेरिकन मीडिया शो करके ये कह रही है कि अब तो इंडिया एक स्पेस रेस करने लगा। ये लोग भारत को बधाई तो दे रहे हैं, लेकिन ये लोग इसे एक कोल्ड वॉर की तरह देख रहे हैं और साथ में ये लोग इसरो और इंडिया के बारे में ऐसी सी बातें कर रहे हैं ना। पहले जरा आप ये अमेरिकन मीडिया का छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर हम इसे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। New video this morning shows a remote-controlled vehicle driving onto the moon's south pole for the very first time. Rover India making history as the first country to land a probe on the moon's south pole, kicking off a new space race. So look at that. I loved seeing the cheers from India's people version of NASA. So excited about this accomplishment. Yeah, this and was people massive. in the streets too, I mean, I would be celebrating if we it. landed on the moon. It's a big deal, you guys. It's a really big deal. But they were able to scout out the area before landing. You have Russia, who crashed at that landing earlier this week. And partly that happened is because you've got these major craters in the moon. But potentially what they're looking for in the south pole of the moon is the most valuable resource, and that is the frozen water there. The whole goal behind trying to get there, they want to mine it, they want to drink it, they want to use it to cool down equipment when these astronauts land, and they also want to use it to help with missions to Mars. India, Russia, and China and the US, they're all in a very heated competition to be the very first to get their hands on this extremely cold water. India pulling off a remarkable feat on Wednesday, a historic moon landing watched live by millions. पूरा फेस्टिवल की तरह मनाया था भाई वो will दिन। roam the moon's rocks and boulders, exploring the surface of the South Pole. Scientists believe there could be frozen water there that could help support human colonies one day. India's mission to the moon coming just days after Russia launched a spacecraft of its own, the first in nearly 50 years. But that ended in failure after the lander spun out of orbit and crashed into the lunar surface. Tricky terrain marked by deep, shadowy craters and towering mountains. Despite the setback, Russia's space agency is vowing to stay in the lunar race. And back here in the United States, NASA is racing to be the first country to land astronauts on the moon's south pole. But it's facing stiff competition from China, which plans to send a manned crew to the same region by 2030. I'll tell you what, it really all comes down to competition, and I would definitely say probably some egos. Technically, no one can own the moon, thanks to a United Nations treaty from 1967. देखो ये अमेरिकन मीडिया का ऐसे मून पर कौन पहले पहुंचेगा और कौन जीतेगा, ये सब बातें कर रही हैं। ये चाहते हैं कि जहां भी हो अमेरिका सबसे पहले जाए, और इंडिया के लिए ये सब ये दर्शा रहे हैं कि इंडिया ने तो रसिया को भी पीछे कर दिया स्पेस रेस में, लेकिन भारत तो कभी भी रसिया के साथ स्पेस रेस में था ही नहीं। रसिया और इंडिया मिलकर बहुत सारे स्पेस मिशन किए हैं, और इंडिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि रसिया का स्पेस मिशन कोई भी असफल हो, लेकिन ये लोग रसिया वर्सेस इंडिया कर रहे हैं और चाइना तो वो नेगेटिव फैला रहे हैं बातें। मून पर पहले पहुंच गया तो वहां चाइना कब्जा भी कर सकता है, लेकिन ये बात कितनी सच है, या फिर ये लोग चाइना को ऐसा बैड बॉय दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं ताकि दुनिया भर के देश यही माने कि अमेरिका तो एक अच्छा कंट्री है जो दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या चाइना अगर पहले एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेज देगा तो क्या चाइना चांद पर कब्जा लेगा जैसा कि अमेरिकन मीडिया कह रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चांद किसी के बाप का थोड़ी है। ये तो हो बात कर दी कि बस तू जा रहा है तो भाई कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा कर दिया एक तरह से। बिल्कुल वो मैं बोल रहा हूँ ना, जो रशिया का क्रैश हुआ था ना, उसको वर्सेस में इतना नेगेटिव वाइब दे रहे हैं ये, और कुछ नहीं। एक तरह से क्या तो खबर उन्होंने बड़ी लेट पहुंचाई हमको। अभी तो चंद्रयान की बात हो रही है, ये रशिया बीच में कहाँ से आ गए? हर किसी के दिमाग में सवाल है, अभी कहाँ से आ गया? वो फिर एक तरह से ये चला गया ना लोगों की नजर में कि यार क्या कंपटीशन चल रहा है क्या एक तरह से। जमीन पे ऐसे कम होती थी गाड़ियों की, अब चांद पे होगी, कौन पहले पहुंचेगा? ये तो अभी चंद्रयान के बाद ये सारी बातें आ रही है। नहीं, चंद्रयान तो चल हो गया, उसके बाद अब जो चाइना सोच रहा है ये करने का वो करने का, और ना अमेरिका सोच रहा है, और इंडिया भी तैयार है, तो कंपटीशन भी चल रहा है एक तरह से। अभी तो ये जो करने वाले ना L1 वाला मिशन,
वो भी मतलब किसी ने नहीं करा, उसमें कोई पास नहीं हो पाया एक तरह से ज्यादा। हाँ, एक तरह से क्योंकि देखो सूरज है भाई, उसके करीब जाओगे तो जल जाओगे, वो तुम्हारे को पता है बचपन से। अब ये देखे ना कैसा मिशन है, पर यार उसमें कर रखा है, उसमें सूरज का मैंने पढ़ा है, कर रखा है, पर इसमें हाईलाइट नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं पता तो उस बारे में बात नहीं करेंगे। पर इंडिया के लिए वो पहली बार होगा सूरज को स्टडी करना। वही ना, अपने देश के लिए तो गर्व की बात होती है